हेलो, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारा प्यारा चैनल एके फीस क्लासेस में फिर से, जहाँ पर मैंने एक वीडियो डाल करके छोड़ा था सिलेबस ऑफ हाई स्कूल टीचर, झारखंड हाई स्कूल टीचर जे एसएससी टीजीटी का सिलेबस मैंने बताया था, जहाँ पर मैंने फिजिक्स का सिलेबस बताया हुआ था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारे साथियों का मैसेज आया कि कैसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया। तो मैं सिलेबस नहीं कवर कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। नोटिफिकेशन भी अब तक नहीं आया है, ठीक है ना, मतलब वैकेंसी भी आई नहीं है। बस लगाया जा रहा है कि अगर लैब असिस्टेंट का आ गया, +2 टीचर का आ गया, तो हाई स्कूल का भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हाई स्कूल टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आज हम यहाँ पर रिलेटिव मोशंस में आप लोग को सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी है, आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ न्यूमेरिकल्स को साझा करेंगे, कुछ सॉल्व करने के तरीकों को साझा करेंगे, ठीक है। आप सारे एक आदरणीय शिक्षक हैं, चाहे जहाँ भी हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, या आप हो सकते हैं कि कोई कोचिंग चलाते हो, कोई ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कोई होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, एनीथिंग, किसी भी तरीके से आप अगर एक टीचर हैं तो आप सारा बेसिक चीज़ जानते हैं। तो हम उतना बेसिक में भी नहीं जाते हैं, उतना हाई में भी नहीं जाते हैं। जितना चीज़ आपकी ज़रूरत है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जितना चीज़ आपको नीड है, आवश्यकता जितना है उतना ही दूर से पढ़ाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो पर जो भी अगला हमारा टॉपिक होगा उस पर हम वीडियो लेकर के ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ मतलब चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। इधर जाते हैं तो क्या लगता है, अच्छा इधर जाते हैं तब तक ठीक है। अगर ऐसे बैंड होंगे कैसे होंगे, नहीं अभी तो यहाँ पर अजब ही लग रहा था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लग रहा था कि लिपस्टिक लग गया है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव मोशंस में क्या है कि हम लोग जितने भी पढ़ते हैं, देखिए 1905 में क्या हुआ, 1905 ईस्वी में क्या हुआ, उससे पहले आया था ब्राउनियन मोशन का सिद्धांत। तो ब्राउनियन मोशन के सिद्धांत में जो है उसका इक्वेशन देने का काम जो किए थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने किए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को उतना ज़्यादा सिंपैथी, उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए था। उसके बाद 1905 में उन्होंने एक थ्योरी दे दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपको पढ़ना है, जिसमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डिलीशन, लेंथ कंट्रैक्शन और E=mc², m=m0/√(1 - v²/c², ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। आप पढ़े भी होंगे कहीं कहीं। तो ये 1905 में दे दिया और उसी समय देते समय उन्होंने दो चीज़ बताया। पहला चीज़ कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो किसके अनुसार है ये बताना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर दो कार चल रही है, मान लीजिए एक ही कार है, एक कार के अंदर बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में उन दोनों के रिस्पेक्ट में, उन दोनों के अनुसार में वो रेस्ट पर है। लेकिन जब वही कार को बाहर से कोई आदमी देख रहा होगा तो वो मोशन में है, इसका मतलब उसके अंदर वाला व्यक्ति भी मोशन में है। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या रेस्ट में है, ये डिफाइन कहाँ से होगा, कोई तीसरे ऑब्जेक्ट से जो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। सो यहाँ भी वही बात है, हम कितना स्पीड चल रही है हम जानते हैं, बिकॉज आई एम मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू माई अर्थ। हम मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम मूव कर रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम कंपेयर करके देखें कि आगे जो गया था लड़का गाड़ी चला करके मेरे पास, ठीक है, उसके अनुसार से हम कितना स्पीड चल रहे हैं, तब वैल्यू कुछ अलग होगा, तब मेरा मोशन का डिफिनेशन कुछ अलग होगा, ठीक है। मोशन में वेलोसिटी अलग होगा, स्पीड अलग होगा। अगर हम अपने आप में चल रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट है, हम चल रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो एब्सोल्यूट है। लेकिन अगर हम किसी के कंपेयर में चल रहे हैं तो वो क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष, किसी की अपेक्षा, जैसे कहते हैं उनकी अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा खाना खाते हैं। तो प्यारे साथियों, तब तक कैमरा थोड़ा सा गिरने ही वाला था, ठीक है।
और ये कैमरा नहीं, ये मोबाइल है। मोबाइल ज़्यादा कॉस्टली है, 30,000 का है। और ये मैंने कैमरा के लिए ही लिया है, ठीक है। तो बात ये है कि हम मोशन को पढ़ रहे थे, रिलेटिव टर्म क्यों है। तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मोशन इज एन रिलेटिव टर्म बिकॉज मोशन इज ए कंपेरेबल क्वांटिटी। मोशन को हम लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। सो आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी दो तरीके से निकालना है आपको। एक है आपका जिसको हम लोग कहेंगे 1 डायमेंशन में, और एक है 2 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशन में किस तरह की प्रॉब्लम रहेगी सर? तो 1 डायमेंशन में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन है 1 डायमेंशन में, वो सारा आपको आसान लगेगा, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं, मेरा गाड़ी है, उसको ओवरटेक करके कोई लड़की स्कूटी से आगे चल गई है, तो उस लड़की के अनुसार से मेरा स्पीड कितना है, ठीक है, या मेरे अनुसार से उस लड़की का स्पीड कितना है, ये बताना आपका पहला क्वेश्चन रह सकता है। इसके बाद से ये भी रहेगा कि मान लीजिए कोई ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर कोई मूव कर रहा है और ट्रॉली भी मूव कर रहा है, ठीक है, और उसको कोई तीसरा आदमी देख रहा है वो रेस्ट पे। तो जो तीसरा आदमी देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो आदमी ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहा है उसका क्या स्पीड होगा, ठीक है। आप इसके बाद थोड़ा बढ़ा सकता है, आपको सवाल बढ़ा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है और वो मूव करते हुए देख रहा है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो किसी ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके के हो सकती है क्वेश्चन। तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक को जानेंगे, लास्ट वीडियो तक बने रहें आप लोग, ठीक है। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अब हमको लग रहा है रिलेटिव वेलोसिटी पर ज़्यादा हमको इंट्रोडक्शन देना भी ठीक बात नहीं है। हमको लग रहा है कि आप लोग इतना जानते होंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष वेग, ठीक है। हिंदी में उस तरह से कहते हैं, सापेक्ष वेग कहते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष वेग ही कहते होंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे पास जिसका नाम है ए, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसका नाम है बी, ठीक है, और ये दोनों जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये जो नीचे वाला लाइन दिया मैंने क्या दिया, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ये मूव कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लीजिए कि आपके पास जो है सो VA है, ठीक है, VA। इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट है बाबू, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, जरा सोच के देखिए। तो ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड पर चल रहा है, एब्सोल्यूट। जो मेरा गाड़ी का कांटा मेजर करता है ना, कभी कभी लगता है ऐसे लिपस्टिक लगा लिए का, अच्छा यहाँ पर थोड़ा लाइट कम है, इधर आएंगे तो लगता है इससे लिपस्टिक लगा लिए, और हमको इधर से समझाने में ठीक लगता है। तो देखिए ए जो है हमारे पास, उसका स्पीड कितना है, V है, ठीक है। उसी तरह से B का जो अपना स्पीड, उसका B जो अगर गाड़ी होगा, साइकिल होगा, तो उसका अपना जो मेजर करता हुआ उसका स्पीडोमीटर, वो मेजर करता हुआ VB, ठीक है। सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, व्हाट इज द स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। सो B का स्पीड क्या होगा, है ना, व्हाट इज स्पीड ऑफ B एज सीन बाय, ऐसा लिखते हैं तो आपको बढ़िया लगेगा, एज सीन बाय A। मतलब हमको निकालना है स्पीड ऑफ B। देखिए भैया स्ट्रेट लाइन रोड में चल रहे हैं तो स्पीड भी वही होगा और वेलोसिटी भी वही होगा, आप पढ़ के इतना जानते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन रोड में अगर मोशन हो रहा है तो स्पीड लिखें या वेलोसिटी लिखें, बात बराबर है। आप ऐसा नहीं कहना कि भैया कमेंट में आप रिलेटिव वेलोसिटी बता के स्पीड पर आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन रोड में वेलोसिटी भी वही है और स्पीड भी वही, ठीक है। अगर कर्व पाथ में मूव करें तो वहाँ पर स्पीड बार बार चेंज होता है, हम लोग जानते हैं, वो आप सर्कुलर मोशन की वीडियो में आप जरूर पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ B एज सीन बाय A, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं VB, मतलब स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। और इसका क्या होगा वैल्यू आप लोग, तो होगा स्पीड ऑफ B माइनस स्पीड ऑफ A। ये इसका फॉर्मूला है, अगर आप सिस्टमेटिक वे में जाने तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है कि V किसके रिस्पेक्ट में है, तो B जो है हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, VA बनना भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
सो हम यहाँ तक समझते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके, कभी कभी डिम लाइट हो जाता है, ये इसमें मोबाइल में बहुत सारा फंक्शन हमको तो चलाने भी नहीं आता सही से। सो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसको नोट कर लीजिए। मेरे पास चूँकि बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है, समझिए, बोर्ड यहाँ तक है, इधर बहुत दूर तक है, ठीक है ना, लेकिन दोनों तरफ विंडो है, इसकी वजह से दोनों तरफ से लाइट आती है, तो आपको देखने में डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए हमने जो है इसको थोड़ा सा क्रॉप करके ले रहे हैं, ठीक है। सो चीज़ों को समझने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, और यहाँ पर बस फॉर्मूला आ रखेंगे लोग बी बी, देखिए यहाँ पर बी पहले था तो बी, ए बाद में था तो ए, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, सुना, अगर ये स्क्रीन को रीटच ना करेंगे तो अपने बंद भी हो सकता है, इतना मतलब सिस्टम है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ये कि पहला ऑब्जेक्ट ए और ये चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। कितना स्पीड में चल रहा है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में, ठीक है। लिपस्टिक नहीं लगाया है, ऐसा मत सोचिए कि लिपस्टिक लगा ली है, ठीक है। बड़ा मतलब यहाँ तक हाथ देखिए, अभी भी लगता है जैसे लिपस्टिक लगा। ये कहाँ से सिस्टम आ गया है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा यार, माथा दर्द कर रहा है ये आदमी हमको, ठीक है। ओके, देखिए अब शायद नहीं आएगा, हाँ अब नहीं आना चाहिए। ओके, सो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ए चल रहा है, और बी जो है बच्चों, बी चल रहा है इधर पे, मान लीजिए कि ये कितना चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में चल रहा है। चलो हमने उसको कम कर दिया है ना। तब यहाँ पर हम ये आपको नहीं पूछ रहे हैं कि बी का स्पीड कितना, वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए का स्पीड कितना, वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको कहा जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो इस सिचुएशन पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, और आप बता सकते हैं ऐसे भी, वी ए का मतलब कितना, 10 माइनस 5, कितना हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। ये एकदम जो होता है मुर्गी का चूजा, उतना छोटा क्वेश्चन था ये, ठीक है, उतना छोटा क्वेश्चन था। इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ा करेंगे, ठीक है। लाइन पर बने रहिए, ऐसा मत सोचिएगा कि लेवल से नीचे पढ़ा रहे हैं, ऐसा हम कभी नहीं करते, हमको पता है लेवल आपका, ठीक है ना। हाँ, सो इसको बनाने के लिए हमने फॉर्मूला का यूज़ किया। शॉर्ट में क्या करेंगे, तो हम लोग डेली लाइफ में एज्यूम करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है कम स्पीड में, कितना में जा रहा है बच्चों, कम स्पीड में जा रहा है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में जा रहा था, हम जा रहे थे उसके पीछे 10 से, तो हम उसको ओवरटेक करेंगे कि नहीं, जरूर करेंगे, ठीक है। वो 5 से आगे जा रहा है, हम 10 से जा रहे हैं, ठीक है, तो 5 से तो भी जा रहा है, 10 से हम जा रहे हैं, इसका मतलब उसका 5 और मेरा 5 आपस में कैंसिल करेगा एक दूसरे को, तो मैनुअली उसके अनुसार से हम कितना स्पीड में जा रहे हैं, 5 के अनुसार से। अगर उसमें कोई बैठा हुआ आदमी देखेगा हमको, कहेगा अरे ये तो 5 के स्पीड से मेरे पास आ रहा है, कैसे, देखो इसको आप रेस्ट मान लो, इसको क्या करो, इसको आप रेस्ट मान लो। क्यों रेस्ट मान रहे हैं, क्योंकि विथ ए एज सीन बाय, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो जब बी देखेगा तो बी को रेस्ट मान लेंगे, बी को क्या करेंगे हम, रेस्ट मान लेंगे। तो बी जैसे रेस्ट हो गया बच्चों, बी जैसे रेस्ट हो गया, अब क्या करो, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इस तरफ है, इस तरफ इसका डायरेक्शन है ना, तो इसका जो स्पीड है 5, उसको उठाओ, यहाँ से उठा करके इस पर बैठा दो और डायरेक्शन को बदल दो, डायरेक्शन को इधर कर दिए 5, ठीक है। अब इस पर बताइए आप, इधर जा रहा है 10, इधर जा रहा है 5, यही समझने का चीज़ है, ठीक है ना। इधर जा रहा है, अभी भी लिपस्टिक आ रहा है यार, ओ क्या करूँ यार, इधर जा रहा है 10, इधर ये खींच रहा है 5, इसका मतलब ये अपने आप पर कितना स्पीड से चल रहा होगा, 5 पर चल रहा होगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये रेस्ट करने वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। 1 डायमेंशन में मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी से बना देंगे, बिना कहीं कोई फॉर्मूला यूज किए, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन था, मिनिमम वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, क्या किए एक बार और बता रहे, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का।
ठीक है, आप लोग भी अपने घर पर जहाँ बैठे हो प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये बेचारा का नाम ए है, इसका नाम बी है। के रहता तो चैनल का नाम हो जाता है, ए की फीस क्लासेस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे क्या मजाक करना, आप तो बड़े भाई है। 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चल रहा है और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मतलब आगे वाला ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। मतलब आगे अगर कोई बैठी हुई है, ओवरटेक करना चाहते हैं कोई, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे वाला का स्पीड ज़्यादा है। इधर नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ ले रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमको जो निकालना उसको देखेंगे हम। निकालना बी ए बी, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी कितना होगा बी के रिस्पेक्ट में, ये निकालना। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। बी को रेस्ट मार दो, बी को क्या करो? रेस्ट मार दो, ठीक है। बी को कर दिया हमने रेस्ट, बी को क्या किया हमने? रेस्ट किया, ठीक है, कर दिए, कोई दिक्कत। अब जैसे रेस्ट किए इसको, हम क्या बोले थे? ये बंदा उधर जा रहा है, ये बंदा उधर जा रहा है, उधर जा रहा है 20 के स्पीड में। पकड़ो उसका 20 को, लेके आओ इस पर, और डायरेक्शन उधर जा रहा था ना, अब इसको बेंड मार दो इधर मेरे तरफ, तो मेरे तरफ कर दी इधर, इधर कितना ले गया? 20 की। अब बताइए, ये बंदा का एक्चुअल पहले इधर 10 था और इधर 20 हुआ, तो 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों? -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इसको लगेगा कि हम 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे हो रहे हैं, इसको लगेगा कि हम 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे हो रहे हैं। और आपको भी ऐसा फील होता होगा, अगर आगे वाला 50 का स्पीड चल रहा है, हम 40 का स्पीड में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उससे 10 का स्पीड से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का मतलब वही हुआ पीछे जाना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अगर हम फॉर्मूला से बनाते तो क्या करते? कुछ नहीं करते, देखो क्या करते, रेस्ट फेस्ट को हटा देते, इसका फॉर्मूला लिखते वी ए माइनस वी बी, और वी ए मतलब कितना? ए का स्पीड 10 था और वी बी मतलब बी का स्पीड 20 था, तो 10 में से 20 माइनस, वही आ जाता ना, वही आ जाता कि नहीं? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में इसको हम मिटा करके आगे चलते हैं। इससे थोड़ा सा टफ वाला प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। हाँ, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, इसीलिए मेरा स्कूल छुट्टी है, हमने स्कूल को छुट्टी दे दिया है, इसीलिए आज थोड़ा फ्री टाइम मिला है। इवन कल सैटरडे है, कल भी फ्री ही टाइम रहेगा, परसों है संडे, कल परसों ज़बरदस्त फ्री टाइम मिलेगा। तो जय हो फ्री टाइम की, जय हो, है ना। तो नाउ अब एज्यूम करते हैं कहानी घर घर की, है ना, कहानी घर घर की। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको चलाएंगे, उसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको भी चलाएंगे, ठीक है। जैसे ट्रॉली में होता है, जैसे ट्रक है, लंबा गाड़ी है ट्रक, उस पर कोई दौड़ रहा है, ठीक है, उधर बैठ के बंदा कोई देख रहा है, ठीक है। तो बंदे के अनुसार से दौड़ रहा है, उसका स्पीड कितना होना चाहिए? अगर वो बंदे भी दौड़ने लगे, कुछ स्पीड उसका दे दे तो इसका कितना होना चाहिए? ये सारा चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। सो नाउ ये हमारा समझो कि यहाँ पर बना रहे हैं ट्रॉली, ठीक है बच्चों, ट्रॉली रेलगाड़ी, और ये रेलगाड़ी आगे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पर जो है से कुछ रखा हुआ है, या तो कोई आदमी है, प्राणी है, जो शाहरुख खान का फिल्म के जैसा जो है वो दौड़ के पीछे आके पकड़ के लड़की को ऊपर चढ़ाना चाहता है,
तो कोई प्राणी है इसके जैसा, और ये प्राणी जो है आगे जा रहा है, मान लो कि अभी फिलहाल आगे जा रहा है, ध्यान बनाएंगे हम लोग, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। प्राणी जो है वो आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। क्वेश्चन आपके पास होगा, डीसी पांडे का बुक लीजिए, मैकेनिक्स, आपको मिल जाएगा, ठीक है। डीसी पांडे कौन पब्लिकेशन भैया? आर्यहंत, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ऐसा बता दी। दूसरा, कोई इंसान यहाँ पर आराम कर रहा है और आराम करते हुए देख रहा है, किसको देख रहा है? इस आदमी को देख रहा है, आराम कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है प्यारे साथियों? उसकी स्पीड यहाँ पर है 0। नाम देते हैं पहले, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो वी का स्पीड कितना हो गया यहाँ पर प्यारे साथियों? 0 हो गया। वी ए कितना हो गया हमारे पास? 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। और ये वी सी कितना हो जाएगा हमारे पास? यही लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, नॉट ए, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ सी दिया हुआ वो कंपेयर दिया हुआ किसके? ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो चल किस पर रहा? ए के ऊपर चल रहा, ठीक है। और ए का जो स्पीड दिया हुआ किसके कंपेयर में दिया है? ग्राउंड, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रहा है। हम सारा अर्थ के प्राणी हैं, धरती पर धरती के रिस्पेक्ट में ही चलते हैं। तो हमारा मोशन जो होता है वो हम कैसे करते हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो VC दिया वो VC ना दे करके VCA दिया, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ A दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड वाला जब भी रहता है तो हम उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, और एब्सोल्यूट को हम लोग क्या करते हैं? नहीं लिखते ग्राउंड को, लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, फाइंड करके बताना है। पहले सिस्टम से बनाते हैं, फिर रेस्ट करने वाला तरीका से बनाएंगे, ठीक है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? पहले सिस्टम से बनाते हैं फॉर्मूला पर, ठीक है, फिर ट्रिक बैठाएंगे इस पर, समझिएगा। तो VCB जो है प्यारे बच्चों, VCB क्या होगा? VC माइनस VB होगा, सबको पता है, ये सिंपल फॉर्मूला है। VC इक्वल टू क्या होगा? VCB इक्वल टू क्या होगा? VC माइनस VB, ठीक है। VC हमको पता नहीं, VC जो भी है बच्चों यहाँ पर VC हमको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू A दिया हुआ हमारे पास, क्या दिया हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू A दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर VCB हम लोग को निकालना है, ठीक है, और VC जो है हमारे पास नहीं दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू G, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको दिया हुआ नहीं है, -0, ठीक। ग्राउंड है, यहाँ पर क्या होता है? ये ग्राउंड में आ जाता है ना बच्चों, ये जैसे ही ग्राउंड में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, शायद थोड़ा सा देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, यस लाइक दिस, ओके। अब इससे आगे नहीं लिखेंगे भैया, बड़ा मुश्किल होता है समझाना, है ना। सो VC जो है यहाँ पर एक्चुअल VCG है, हम बताए थे, और यहाँ VB ना होकर क्या VBG है। तो VBG तो बेचारे VBG मतलब भाभी जी जो भी है वो 0 है, यहाँ पर VBG 0 है, और VCG हमने यहाँ लिख दिया। मतलब अगर हमको यहाँ पर VCB निकालना है तो हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? VCG निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ठीक है। अब ये VCG कहाँ निकलेगा? आएंगे इस फिगर में, और इस फिगर में बताइए आप VCG निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमको दिया हुआ है ना, VCG निकालने के लिए क्या करेंगे? तो एक बात बताइए, अगर हमारे पास दिया हुआ VCA दिया हुआ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे VC माइनस VA, और VC जो है वही है VCG, और VA जो है वही है VAG, ठीक है। तो VCG यहाँ से निकल जाएगा जब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। VAG कितना है? VAG है यहाँ पर 20,
और VCA कितना बचवा यहाँ पर है 5, तो ये इधर आ जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 25, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 25। मतलब अगर एक गाड़ी है वो गाड़ी खुद चल रहा है 60 के स्पीड में, उसके ऊपर अगर आप अपने भी दौड़ रहे हो 20 के स्पीड में, तो 60 और 20 80 के स्पीड में आप चल रहे हो। कितना स्पीड में चल रहे हो 80 के स्पीड में। वही बात यहाँ हुआ, अगर ये गाड़ी चल रहा था 20 के स्पीड में, इसके ऊपर वाला बंदा जो है दौड़ रहा था 5 के स्पीड में, इसका मतलब इस बंदे का अपना जो कांटा बताएगा, अपना कांटा बताएगा, कितना बताएगा 20 और 5 25 बताएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये वही कहानी हो गया जब हम लोग पानी में तैरते हैं और नदी के डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, तो नदी का जो स्पीड होता है और मेरा स्पीड दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये वही कहानी हुआ, ये किसी और की कहानी यहाँ पर नहीं हुई है। समझने वाली बात है कि VCG जब हम यहाँ पर निकाल चुके हैं तो ये VCG यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, ये 25 इसलिए आया क्योंकि ये बंदा रेस्ट पर था। ये कहानी आपको समझ में आया होगा, हम 0 से बताया है, बढ़िया से बताया, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी यहाँ तो बोलिएगा सर शुरू वाला पेचीदा नहीं किए थे। हाँ भैया नहीं किए थे, शुरू वाला 0 लेवल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा हाइयर लेवल का है, थोड़ा उससे ऊपर है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, और ये 20 और 5 में दिया रहेगा, कुछ और दिया रहेगा। ठीक, तो अगर आप ये समझ में आ चुका आपको, तो हम रेस्ट करने वाला चीज़ से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, रेस्ट करने वाला चीज़। ठीक है, ओके, तो इसको हम मिटा दें। अरे क्या निकालना था भुला गए। अच्छा चलो आते, चलो आते, हमको आते क्या निकालना था, तो VCB निकालना था। क्या निकालना था, VCB। देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना। इसका मतलब B को रेस्ट करना होगा, और भगवान भरोसे जन्माष्टमी का दिन के अनुसार से B अपने आप रेस्ट पर है। ठीक है, तो B को हमने रेस्ट कर दिया। ठीक है, B को हमने रेस्ट कर दिया, खत्म कहानी। अब C का हमको चाहिए स्पीड, किसका चाहिए, C का स्पीड चाहिए, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी किसी और के रिस्पेक्ट में लेगा, ऐसा नहीं चलेगा यार, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लाने के लिए हमको पहले उसकी कहानी को समझना पड़ेगा। अगर एक गाड़ी चल रहा, रेलगाड़ी, उस पर हम उल्टे डायरेक्शन से मूव करते तो मेरा स्पीड घट जाता। अगर एक रेलगाड़ी चल रहा है, हम उसके उसी के डायरेक्शन में, जिस तरह उधर चल रहा है उसी के डायरेक्शन में मूव करते तो मेरा स्पीड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी चल रहा है 20 में और ये भी चल रहा है 5 में, तो इसका दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका स्पीड ऐड हो जाएगा। तो इस बंदे का स्पीड कितना हुआ 25, कितना हो गया 25। ठीक, अब ये कितना स्पीड से देखेगा उसको जाते हुए, तो देखो ये उधर जा रहा है ना, ये किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ C निकालना हमको। ठीक है, उधर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 25 आया था उस 25 में इस 0 को माइनस कर देंगे, खत्म कहानी, बाबा घर जाना। ठीक है, तो इस सॉरी एक मिनट रुको, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब देख कौन रहा है, B के अनुसार से। ठीक है, ठीक है, B के अनुसार से। ठीक है, तो ये उधर जा रहा है ना बच्चों, उधर जा रहा है, तो 20 और 5 25 हुआ, और इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये तो 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, वेट, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा होगा, लेकिन अब की बार इसको भी हम लोग मूव करवाएंगे। ओके, तो लाइक दिस पे हम लोग नया क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या है बंदों, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, सो क्वेश्चन लेते हैं कि एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली जो है वो जा रहा है कितने का स्पीड में, 10 के स्पीड में इधर जा रहा है। ठीक है, 10 के स्पीड में क्या हो रहा है, ये ट्रॉली इधर जा रहा है की ओर। अब मान लेते हैं इसके ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसका स्पीड इधर की ओर है 3, कितना है बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड, इधर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको ऑब्जर्व कर रहा है कोई यहाँ से, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। उसका स्पीड मान लीजिए 20, इस डायरेक्शन में कितना है
20 मीटर पर सेकेंड। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने क्या किया है, ऑब्जर्वर को चेंज किए हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर का स्पीड को बढ़ा दिए हैं और यहाँ पर इसको हमने क्या किया, इधर बेंड कर दिया, ठीक है। निकालना VCB इक्वल टू वाट, VCB इक्वल टू वाट। अब सिस्टमेटिक वे में नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जीरो करने वाला सिस्टम से। तो VCB निकालना है बच्चों, तो इसमें क्या VC लगेगा और VB लगेगा। तो VC जो है वो यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट दिया हुआ नहीं है, VC जो दिया हुआ वो रिस्पेक्ट टू A दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग VC निकालते हैं और हम बताए थे आपको, हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर आप मूव कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, और आप भी इधर जा रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और आप इधर जा रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो इस कंडीशन पे ये तो बंदा इधर आ रहा है, ठीक है, ये इधर आ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये 10 में से 3 क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस होगा तो जो आएगा वही होगा इसका स्पीड। कितना होगा, 10 में से 3 माइनस किए तो 7 आया। इसका मतलब VC जो आ गया हमारे पास वो कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास VC भी मिल गया और VB भी मिल गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब हमको निकालना क्या है, VC विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब एज सीन बाय B। तो जो B देखा ना, तो B को रेस्ट मार दो, B को क्या करो, रेस्ट मार दो, B को क्या किया हमने, रेस्ट मार दिया, ठीक है। और जैसे ही B को रेस्ट मार दिया, यहाँ पर B रेस्ट हो गया, खत्म, ये रुक गया। अब ये जो C था वो जा रहा था इधर, ये C था इधर जा रहा था, रेलगाड़ी में बैठे हो तो रेलगाड़ी इधर जाए उधर ही जाओगे, चाहे आप कितना दूर दोगे, है ना। तो इधर जा रहा है, 7 से जा रहा है इधर, ये इधर जा रहा है 7 के स्पीड से, और ये जो है ये 20 का स्पीड से जा रहा था, इसको हमने रेस्ट करवा लिया। तो ये इधर जा रहा है 7 के स्पीड से, तो इसका 7 को लाएंगे उठा के यहाँ पर और डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे इधर, ठीक है। ये उधर जा रहा था, हमने इधर कर दिया इसको 7। और अब हमको निकालना VCB, तो VCB मतलब पहले ये जो ये था C उसको लिखेंगे, माइनस B इसको लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 7 में से 20 माइनस 13, तो इसका आंसर होगा -13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है जो आप बना सकते हैं। आपका बुक का नाम हमने कहा अरिहंत पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन और DC पांडे, ठीक है। बुक का राइटर जो है वो कौन है, DC पांडे, ठीक है। तो आज 3-4 न्यूमेरिकल्स बताए हैं और रिलेटिव वेलोसिटी पर 3-4 न्यूमेरिकल काफ़ी है, ठीक है। और बाकी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर ये चैनल ये मतलब ये समझ में आया होगा आपको, तभी हम बता रहे हैं। अगर ये समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर और भी वीडियो चाहिए, और इसके लिए अगर आप कुछ दे सकते हैं, इसके लिए कोई फीस अगर अपने तरफ से दे सकते हैं, एज लाइक जैसे कि आप जो इस लेक्चर को अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप लोग अपने आप से एटलीस्ट 30 रुपीज़, कम से कम 30 रुपये आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए नंबर बता दे रहे हैं, ये नंबर है, इस पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे सारा चलता है। आप लोग किसी भी एक पर मतलब कोई भी 3 में से एक UPI ID से कम 30 रुपया पेमेंट कर सकते हैं फॉर 1 लेक्चर, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कभी कभी लेक्चर दिया करेंगे और वही टॉपिक पर देंगे जो आपको टफ लगेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि BSc जब पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों कौन कौन टॉपिक को रट्टा मार के जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास BSc के स्टूडेंट हैं बहुत सारे, 8 नहीं है, ठीक है ना, 20 से 30 स्टूडेंट है मेरे पास। सेमेस्टर 1 का एडमिशन जो हो रहा है वो भी मेरे पास ही आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।